हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने सीखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी तक हमने काइंड्स ऑफ नाउन सीख लिए हैं सारे। आज हम बात करेंगे नाउन्स के जेंडर के बारे में। देखिए, जेंडर क्या होता है? जेंडर इज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन that classifies it into masculine, feminine, common और न्यूट्रल जेंडर। जेंडर वो क्वालिटी होती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है कि वो मास्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूट्रल है। तो देखिए, प्रोनाउंस के जेंडर के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे आगे। आज हम बात करते हैं नाउन्स के जेंडर के बारे में। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं ये। Masculine, a noun that denotes a male person or animal, is said to be of the masculine gender. ऐसा नाउन जो हमें ये बताता है कि कोई पर्सन या एनिमल मेल है या फीमेल है, उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लायन, हॉर्स, कॉक एंड सो ऑन। ठीक है ना, इजीली समझ में आता है। ये सारे वर्ड्स मेल हैं, सारे फीमेल इनमें से एक भी नहीं है, तो ये मैस्कुलाइन जेंडर में है। फेमिनाइन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन का जस्ट अपोजिट फेमिनाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल विमन, गर्ल, काव, क्वीन, हैन, सिस्टर, मदर एंड सो ऑन। देखिए, ये सभी फीमेल पर्सन हैं। ठीक है, फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल के देखिए, काव है, यहाँ पर हैन है। ठीक है, ये सभी फेमिनाइन जेंडर में हो गए। कितना इजी है समझना। मैस्कुलाइन वो जेंडर होते हैं नाउन्स के जिसके बारे में हमें मेल पर्सन या मेल एनिमल्स के बारे में बताते हैं। फेमिनाइन वो होते हैं जहाँ फीमेल के बारे में बताते हैं। न्यूटर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ। ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है ना, जो ना तो मेल होती हैं और ना ही फीमेल होती हैं, उनको बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर में। जैसे कि कार, चेयर, टेबल, बैट, बॉल, डेस्क, बॉटल एट्सेट्रा। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें ना तो मेल हैं ना फीमेल हैं, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर में आती है। ओके, अब देखिए कॉमन, ये तो और इजी है समझना। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। ऐसा नाउन जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऐसे नाउन को कॉमन जेंडर में बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। स्टूडेंट्स बॉय भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। टीचर मैन भी होते हैं, विमेन भी होती हैं, है ना। सेम चाइल्ड, फ्रेंड, पेरेंट, डॉक्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर एट्सेट्रा। ये सभी नाउन ऐसे हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो इनका जेंडर क्या हुआ? कॉमन, है ना, सिंपल। अब मैंने कुछ आपको मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर के नेम दिए हैं। यहाँ आपके मैस्कुलाइन जेंडर लिखे हैं, इनके जस्ट अपोजिट फेमिनाइन जेंडर्स हैं। इनको आपको याद करना है सभी को। स्क्रीनशॉट लीजिए इस वीडियो का, इस शीट का, और अपनी नोटबुक्स में लिखिए और इनको अच्छे से पढ़िए, बार बार याद करिए। और हाँ, मैं पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूँ पहले, एक बार फिर से बताता हूँ। इंग्लिश ग्रामर हम लोग सीख रहे हैं। ग्रामर एक लैंग्वेज है एक्चुअली, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और इंग्लिश में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आती है वोकेबलरी की पार्ट पर। तो आप लोग प्लीज़ डिक्शनरी अपने साथ रखिए। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग, किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप उसमें से तुरंत देखिए, पता करिए। और सबसे बड़ी पावर तो आपके हाथ में है, मोबाइल। मोबाइल से आप किसी भी वर्ड का मीनिंग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं नेट से। ठीक है ना, तो आप हमेशा जिस वर्ड पर जहाँ डाउट है उसी समय उसको क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो आपकी ग्रामर और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो देखिए, आपकी एक एक्सरसाइज छोटी सी जेंडर के लिए। ये सभी सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स इन द बोल्ड टू देयर अपोजिट जेंडर एंड रीराइट दीज सेंटेंसेस। ये सभी सेंटेंसेस आपको फिर दोबारा से लिखने हैं, बस छोटा सा चेंज करके। ये देखिए, जो बोल्ड वाले वर्ड्स हैं ना,
इन वर्ड्स को चेंज करना है आपको। अगर ये मेल दिए हुए हैं तो उनको फीमेल करना है, और फीमेल दिए हुए हैं तो उनको मेल वाला बनाकर लिखना है। अपोजिट वर्ड्स यहाँ लिखकर उस सेंटेंस को पूरा लिखिए, दोबारा से लिख के दीजिए, ठीक है। और छोटी सी एक्सरसाइज ये है 12, जिसमें आपको 10 वर्ड्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है, देखिए इन सभी नाउन्स के अंदर जो न्यूटर जेंडर है उसको आपको ये वाला टिक करना है, सिर्फ उसके सामने टिक करना है जो न्यूटर है। और अगर कोई कॉमन जेंडर दिया है तो उस जेंडर को सर्कल करना है, ठीक है। बस 2 एक्सरसाइज हैं आपके, एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12। इनको कीजिए और मुझे जल्दी से सेंड कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।